सीडैक और एआईसीटीई ने एक समझौता ज्ञापन एमओए पर हस्ताक्षर किए जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित था। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग। सीडैक और एआईसीटीई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो मुख्य रूप से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पर केंद्रित था। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीडैक और एआईसीटीई ने साझेदारी की। सीडैक और एआईसीटीई ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण कौशल को बढ़ाना, पाठ्यक्रम प्रदान करना और शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस सहयोग से 2500 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने और 50,000 छात्रों को एचपीसी में शिक्षा प्रदान करने की उम्मीद है। वारफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम WASP का तीसरा संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना। वारफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम WASP का तीसरा संस्करण भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ने तीसरे युद्ध एवं एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का समापन एक कैपस्टोन सेमिनार के साथ किया, जो भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना के 17 अधिकारियों सहित तीनों सेनाओं की भागीदारी वाला पहला संस्करण था। भारत की सामरिक संस्कृति और समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्यता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के तहत किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री के रूप में प्राप्त वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री के रूप में प्राप्त वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के रूप में प्राप्त वेतन एवं भत्तों पर अपनी जेब से आयकर देना होगा। 1972 में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा व्यक्तिगत मंत्रियों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत लिया। इस प्रकार 52 वर्षों के बाद राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। मध्य प्रदेश का गठन 28 मई 1948 को मध्य भारत के रूप में हुआ तथा 1 नवंबर 1956 को इसका वर्तमान नाम अपनाया गया। आज का करंट अफेयर का जीके क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि हम और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उल्लासन भारत साक्षरता कार्यक्रम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लासन भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लासन भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। यह जानकारी लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने सिंधु सांस्कृतिक केंद्र लेह में एक समारोह में दी। भारत में वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और जो किसी भी भाषा को पढ़ या लिख नहीं सकता, उसे निरक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में निरक्षरों की संख्या 25.76 करोड़ थी, जिनमें से 9.08 करोड़ पुरुष और 16.68 करोड़ महिलाएं थीं।
भारत सरकार ने खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में तपन कुमार डेका का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 जून 2025। भारत सरकार ने खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने खुफिया ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। तपन कुमार डेका 30 जून 2025 तक पद पर बने रहेंगे। अरविंद कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद तपन कुमार डेका को 2022 में 2 साल के कार्यकाल के लिए खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2024 को समाप्त होना था। रोहित शर्मा हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि किस टीम के खिलाफ हासिल की? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ हासिल की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दौरान T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें T20 विश्व कप मैच में किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक छक्के लगाना और T20 विश्व कप इतिहास में 200 छक्के तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बनना शामिल है। इसके अतिरिक्त शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और 19,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने ग्रेटर नोएडा पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP, जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूतानी के पास है। इस प्रोजेक्ट की लागत 1,510 करोड़ रुपए है। फिल्म सिटी को अगले 8 वर्षों में पूरा करने की योजना है। प्रारंभिक चरण, जिसके 3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है, आवश्यक फिल्म संबंधी सुविधाओं और एक फिल्म संस्थान की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगा। फिल्म सिटी विश्व स्तरीय फिल्म निर्माण सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें स्टूडियो, ओपन सेट, आतिथ्य सेवाएं और कार्यालय स्थान शामिल हैं। इसका उद्देश्य फिल्म सिटी को फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी किरण पहल। महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किरण पहल ने क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर के सेमीफाइनल में 50.92 सेकंड का समय निकाला। उन्होंने ओलंपिक के लिए स्वचालित मानक 50.95 सेकंड के भीतर समापन करके पेरिस खेलों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। 24 साल की पहल भारतीय इतिहास में हिमा दास के बाद दूसरी सबसे तेज महिला 400 मीटर धावक बन गईं। पहल गुजरात की देवी अनीबा जाला और केरल की स्नेहा से आगे रहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत।
भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल भारत ने जीता। गुयाना में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया और 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। टीम इंडिया ने 171 रन बनाए और इंग्लैंड को 16.4 ओवर में 103 रन पर आउट कर दिया। भारत 171/7, रोहित शर्मा 57, सूर्य कुमार यादव 47, क्रिस जॉर्डन 3 से 37, इंग्लैंड 103, हैरी ब्रूक 25, जोस बटलर 23, अक्षर पटेल 3 से 23, कुलदीप यादव 3 से 19। अक्षर पटेल को उनके महत्वपूर्ण 3 विकेट और 6 गेंदों पर 10 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत और 2014 में श्रीलंका से हार के बाद भारत की जीत टी20 विश्व कप फाइनल में उनकी तीसरी प्रविष्टि है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20%। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में धूम्रपान करने वालों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में नशा करने वालों की संख्या 29.2 करोड़ पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में नशा करने वालों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत किस देश के नागरिक भारत में 1 लाख रुपए तक की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत नेपाल देश के नागरिक भारत में 1 लाख रुपए तक की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच हुए क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत नेपाल के नागरिक अब भारत में 1 लाख तक की डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर उषा ठाकुर। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल 2 मैच में भारत ने किसे 68 रनों से हराया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल 2 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराया है। अब भारत का फाइनल मैच शनिवार को साउथ अफ्रीका से होगा। किस राज्य में डिक्चुसांकलांग मार्ग पर बैले ब्रिज का निर्माण किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम राज्य में डिक्चुसांकलांग मार्ग पर बैले ब्रिज का निर्माण किया गया है। सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियरों ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से डिक्चुसांकलांग मार्ग पर बैले ब्रिज का निर्माण किया है। हर वर्ष 28 जून को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में नशा करने वालों की संख्या 29.2 करोड़ पहुंच गई है। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सुप्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में जीनोम अनुक्रमण की अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव ने विधिक संदर्भ के लिए एक व्यापक एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च की है।
केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयला गैसीकरण में चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून तक कोच्चि में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया।